हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छे वीडियोज़ ही आप तक लेके आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन है वो ये वीडियो हमने बनाया है जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें एक टॉपिक है जो कि छत्तीसगढ़ से की जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज उसमें हम कुछ यूज़फुल इम्पॉर्टेंट जनजातियों से रिलेटेड MCQs और GK को अपने को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जनजातियों के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है। तो जनजातियों के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 में उनके बारे में दर्शाया गया है। भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं आपको पता होना चाहिए। 705 जनजातियां हैं। 4 ऑप्शन देगा तो सही वाला आप उसमें ऑलरेडी आप टिक लगा सकते हैं। भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो 10.42 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? तो वो कितनी है बोलेंगे तो परसेंटेज में 8.6%। जनजातियों के बारे में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है? जो कि अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में? मतलब भारत का, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे मैक्सिमम जनजातीय जनसंख्या रहते हैं? वो है मध्य प्रदेश, MP। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो जनजातीय जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? 78.22 लाख। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। जनजातियों के बारे में संविधान की किस धारा में लिखा है? तो जनजातियों के बारे में संविधान में धारा 20 में लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितनी उप जनजातियां हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 162 उप जनजातियां हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अब थोड़ा सा देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस। तो छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका ऑफिस कहाँ पे है? रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 2004। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नृत्य जातीय म्यूजियम कहाँ पे है? जो कि जगदलपुर में है। छत्तीसगढ़ में नृत्य जातीय म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि जगदलपुर में PG कॉलेज जाते वक्त रास्ते में पड़ता है, राइट साइड। ठीक है, तो उसकी स्थापना किसने की थी? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। छत्तीसगढ़ राज्य नृत्य जातीय म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या था इसकी स्थापना करने का? ताकि जनजातियों का अध्ययन, स्टडी कर सके। अब इसके बाद हम लोग अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बस्तर आदिवासी मुख्यालय प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो है जगदलपुर में। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 27 फरवरी 2019 को। सरगुजा आदिवासी विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका सरगुजा आदिवासी विकास अभिकरण का मुख्यालय अंबिकापुर में है। मध्य आदिवासी विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद
होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए जनजातियों से रिलेटेड पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति अनुसंधान केंद्र है वो रायपुर में स्थापित है, ठीक है, ऑनलाइन जी के। जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है। बस्तर को जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सरगुजा। तो व्यापम में जो छत्तीसगढ़ जनजाति से संबंधित पूछे जाने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लेते हैं कि जो प्रजा जनजाति है उसका जो अन्य नाम है उसे ध्रुवा कहते हैं। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के भिंजवार जाति का चिन्ह है तीर। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? वो है सरगुजा। छत्तीसगढ़ की जो एक विशेष पिछड़ी जनजाति है वो है अबुझमाड़िया। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी है? वो कबीरधाम के निवासी है। धन का किस जनजाति की उप जनजाति है? उरांव की। लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं, वो कौन होते हैं? वो कमार जनजाति। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।